हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज ऑफ सेल बायोलॉजी, जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहद ही मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है। तो पादप कोशिकाएं अलग होती हैं, जंतु कोशिकाएं अलग होती हैं, उनमें अंतर होता है। तो पादप कोशिका में आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसी आधार पर अपन पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोशिका भित्ति भी आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पादप कोशिकाओं में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो आंसर होगा आपका कोशिका भित्ति। पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। अपन देख रहे हैं कोशिका विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। कोशिकाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो पुरानी कोशिकाएं हैं। इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लावक, गोल्जी काय, ये सब चीज़ें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आपके उदाहरण हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल और जो एक कोशिकीय जीव हैं। और दूसरी तरफ आपकी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से जीव आते हैं, सॉरी, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वे जीव आते हैं जो जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जिनमें कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, हरित लवक, तो उनको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो गोल्जी काय कहाँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, कोशिकांग है ये सभी। इसमें कह रहे हैं गोल्जी काय का कार्य पूछ रहे हैं, तो श्वसन में, कोशिका विभाजन में, पाचक रस उत्पन्न करने में, स्रावन में। तो श्वसन में तो आपका कौन मदद करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम श्वसन से संबंधित है, ऑक्सीकरण करता है, पुराने क्वेश्चनों में देखे हैं। इसमें अगले में कह रहे हैं कोशिका विभाजन में भी काम नहीं करता, ये पाचक रस उत्पन्न नहीं करता है, ये स्रावन में काम करता है। गोल्जी काय क्या करता है, स्रावी कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्रावण। और गोल्जी काय की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमियो गोल्जी ने। यह सूक्ष्म नलिकाओं का एक जाल होता है, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो डीएनए तो कोशिका में होता है, लेकिन कोशिकांग भी हैं, जैसे गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। इन कोशिकांगों में से कोई एक कोशिकांग है, उसके अंदर भी डीएनए होता है। कोशिका के अंदर तो होता ही है केंद्रक में डीएनए, फिर कोशिका में आपका देखो कोशिका की संरचना किस टाइप की होती है। कोशिका ऐसी होती है, उसके सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति, अगर वो पादप कोशिका है। फिर उसके अंदर होती है एक झिल्ली, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या पादप झिल्ली होती है जो। तो ये आपकी कोशिका भित्ति है, ये पारगम्य होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सिलेक्टिवली परमेबल होती है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य। यहाँ पे एक बीच में होता है केंद्रक, और इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग डले रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, राइबोसोम, ये सब इसमें फैले रहते हैं। तो डीएनए आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस अंग भी कहते हैं, स्वायत्त अंग, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, अपना डीएनए खुद बनाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण में आपका भूमिका निभाता है राइबोसोम। ये है क्वेश्चन, राइबोसोम और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों ही आपके प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो कोशिकांग से संबंधित बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, लाइसोसोम, गोल्जिका, राइबोसोम, इन सब से संबंधित खोजों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से कोशिकांग की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। एक वैज्ञानिक थे, 1886 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक है प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। वो पूछ रहे हैं जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। पढ़ चुके हैं अपन, लवक या हरित लवक, जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, केवल पादप कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में कह रहे हैं कि लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण के रूप में, नहीं करते हैं यहाँ पे। प्रोटीन संश्लेषण के रूप में तो कौन करता है? राइबोसोम। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में। तो लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लवक, है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं ही अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं, जंतु कोशिका नहीं बना सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करते हैं। ये आत्महत्या की थैली कहलाते हैं और ये इंटरसेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ये अंतःकोशिकीय पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह कोशिका भित्ति होती है पारगम, अर्धपारगम, चयनात्मक, पारगम, अपारगम। तो कोशिका भित्ति आपकी पारगम होती है, उसमें से सभी प्रकार के पदार्थ आ जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पारगम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपने देखी हो तो ऐसी होती है, एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है, इस टाइप से। तो ये अंदर के जो वलन होते हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भीतरी वलन क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कहाँ नहीं पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होगी। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? जीवाणु कोशिका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीवाणु।